क्या आप भी इस क्लीन गर्ल सॉफ्ट ग्लैम मेकअप को सीखना चाहते हैं जो दिखने में बहुत ही सटल है लेकिन चेहरे पर एक गजब का ग्लो और ग्लैम ऐड कर देता है। अगर हाँ तो आज का ये सॉफ्ट ग्लैम ट्यूटोरियल खास आप सबके लिए। इस वीडियो की खास बात ये है कि मैंने इसमें जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं उन सब के बारे में आपको बताऊंगी। एंड ऑल्सो मैंने इस वीडियो को बहुत ही आसान रखा है ताकि आप साथ साथ इसे फॉलो कर सके। तो चलिए बिना किसी देरी के अपना मेकअप ब्रश उठाते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। इस मेकअप का जो मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है स्किन प्रेप। अगर आपने स्किन प्रेप अच्छा किया तो नो डाउट आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो आपने अभी स्क्रीन पर देखा था। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेकअप का ग्लो जो मेरे फेस पे है, वो इस शीट मास्क की वजह से है, तो मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हूँ। क्योंकि जब भी हम कोई भी ड्यूई मेकअप करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम कुछ इंस्टेंट हाइड्रेशन के लिए शीट मास्क अप्लाई करें। एज़ यू कैन सी शीट मास्क के बाद मेरा फेस कितना ड्यूई और हाइड्रेटिंग लग रहा है। स्किन के साथ-साथ लिप्स का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो मेकअप स्टार्ट करने से पहले लिप्स पे लिप बाल्म या लिप ग्लॉस लगाना बिल्कुल ना भूलें। आज हम सबसे पहले करने वाले हैं आईब्रोज़ क्योंकि इट्स अ क्लीन गर्ल मेकअप लाइक। तो मैं नहीं चाहती कि कुछ भी फॉल आउट हो या कुछ भी इधर-उधर हो और हमारा बेस डर्टी हो। इसलिए सबसे पहले मैं अपने आईब्रोज़ को करूँगी। एंड आईब्रोज़ के लिए आपको पता ही है मैं यूज़ कर रही हूँ जेल। जेल हमें एक लॉन्ग लास्टिंग स्टे देता है फॉर आईब्रोज़। एंड ये हमारे ना आईब्रोज़ को मैट लुक नहीं प्रोवाइड करता। ब्रो जेल को सेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए हम ब्रो शैडो अप्लाई करेंगे। जब हम क्लीन गर्ल मेकअप लुक क्रिएट करते हैं ना, तो इसमें मैटर ये नहीं करता कि आप कौन से और कितने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो। इस मेकअप लुक में मैटर करता है कि आप किस तरीके से सही टेक्निक को यूज़ करते हुए कितनी नीटली आप अपना बेस क्रिएट करते हो। मैंने कंसीलर अप्लाई करने के लिए एक फ्लैट सिंथेटिक ब्रश का यूज़ किया है। मैं चाहती तो ब्लेंडिंग ब्रश के साथ सेंटर ऑफ लिड पे अप्लाई करके जस्ट फास्ट ब्लेंड कर सकती थी, बट मुझे अपना बेस बिल्कुल नीट चाहिए क्योंकि बेस जितना ज़्यादा नीट एंड क्लीन होगा उतना अच्छा हमारा मेकअप निकल कर आएगा। तो आप भी अगर आई मेकअप आई बेस अप्लाई कर रहे हो ना तो ऑलवेज़ यूज़ कंसीलर ब्रश। एंड ब्रश एप्लीकेशन करने के बाद उसके बाद आप इस तरीके से ब्लेंडर से अपने आई बेस को ब्लेंड कर दो। ब्लेंडिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आप एजेस को अच्छे से ब्लेंड करो ताकि कोई भी हार्श लाइन विजिबल ना हो। एंड इसको हम पाउडर से सेट कर देंगे। और अब हम लेंगे मेरा फेवरेट रोज़ पैलेट। एंड इसमें वो सारे पिंक कलर्स हैं जो मुझे इस लुक को क्रिएट करने के लिए चाहिए था। तो सबसे पहले मैं पिंक सॉफ्ट पिंक कलर को अपने क्रेज़ पे अप्लाई करूँगी। कुछ इस तरीके से सबसे पहले ना हमें अपने कलर्स को डिपॉज़िट करना होता है एंड देन हम ब्लेंड करते हैं। अगर आप डायरेक्टली ब्लेंड करोगे ना तो आई मेकअप में भी पैच आने के चांसेस बहुत होते हैं। एंड नाउ सी हाउ सॉफ्टली आई एम ब्लेंडिंग दिस कलर। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इस तरीके से सॉफ्टली अगर अपने मेकअप पे काम करते हो ना तो आपका मेकअप बहुत अच्छा निकल के आता है। नेक्स्ट ट्रांजिशन के लिए मैंने लिया है एक सॉफ्ट कूल ब्राउन टोन शैडो। एंड मैं इसको जस्ट ब्रो बोन के नीचे ब्लेंड कर रही हूँ। और आउटर कॉर्नर के लिए मैं ले रही हूँ ये डार्क ब्राउन कलर। इट्स नॉट दैट वार्म कलर, इट हैज़ अ पिंक अंडरटोन आई वुड से। अगर आप पैलेट को नज़दीक से देखोगे, रियल में देखोगे तो आपको शेड्स ज़्यादा पता चलेंगे। यहाँ पे येलो लाइट की वजह से आपको सब कुछ ब्राउन ही दिखता है। तो बिकॉज़ ये सारे कलर्स इस पैलेट में हैं तो आई वांट टू यूज़ ऑल दीज़ ब्राउन, नॉट दैट वार्म अंडरटोन्स। तो हम कुछ इस तरीके से 3 शेड्स को लेके अपना आई मेकअप क्रिएट करेंगे एंड सबको अच्छे से ब्लेंड करके आपस में मर्ज कर देंगे ताकि एक सॉफ्ट ट्रांजिशन क्रिएट हो। और लिड पर हमें अप्लाई करना है शिमर शैडो। शिमर शैडो के लिए मैं ये कहूँगी कि अगर आप पर्टिकुलर किसी आउटफिट से मैच करता हुआ अप्लाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। जैसे कि मैं, इट हैज़ सम मल्टी कलर ऑफ स्पार्कल। तो मेरे आउटफिट के साथ ये अच्छा मैच हो रहा था, तो मैंने इसको ही चूज़ किया है। आप कोई भी गोल्डन, शैम्पेन, सिल्वर कलर भी चूज़ कर सकते हो।
इट्स नॉट अ मैट शिमर, आप इस लुक के लिए मैट शिमर यूज़ मत करना, ट्राई टू यूज़ क्रीमी शिमर। तो ये कुछ ऐसा ही क्रीमी ही है, आपको शायद वीडियो में इतना पता ना चले बट इट हैज़ दैट क्रीमी टेक्सचर। सो आई मेकअप इज़ ऑलमोस्ट डन, मैंने इनर कॉर्नर और ब्रो बोन को भी हाईलाइट कर लिया है। एंड नाउ अब हम एक बहुत ही अच्छा थिन विंग आईलाइनर अप्लाई करेंगे। आप यहाँ पे जेल लाइनर भी यूज़ कर सकते हो, बट बिकॉज़ समटाइम्स क्या होता है ना, जेल अप्लाई करते-करते लाइनर थोड़ा ज़्यादा थिक हो जाता है। तो जब भी कुछ थिन आईलाइनर अप्लाई करने की बात होती है ना, तो मैं पेन लाइनर्स को ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ स्केच लाइनर्स को। अ, आप भी ट्राई कर सकते हो, जैसा आपको ईज़ी लगे। आई मेकअप इज़ डन और अब हम अपने स्किन को क्लीन करेंगे विद माइसेलर वाटर। ओके, सो स्किन इज़ क्लियर नाउ और अब हम करेंगे मेकअप। बट मेकअप से पहले हम करेंगे स्किन प्रेप। तो सबसे पहले हम यूज़ कर रहे हैं फेशियल ऑयल। आप कोई भी फेशियल ऑयल यूज़ कर सकते हो जो आपको ग्लो प्रोवाइड करता है, बट ध्यान रखें नॉट टू मच, आपको बहुत ही मिनिमम अप्लाई करना है, बिकॉज अगर आप ज़्यादा भी ऑयलिंग कर लोगे ना फेस पे तो आपका फाउंडेशन फाउंडेशन टिकेगा नहीं। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ अंडर आई क्रीम। अंडर आई क्रीम क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा अंडर आई एरिया कंसीलर ड्राई हो और क्रेजेस आएँ, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने अंडर आई को हाइड्रेटेड रखो। नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र। आपने अभी तक नोटिस किया होगा जितने भी स्किन प्रेप के प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं, वो सारे हाइड्रेटिंग और ग्लोइंग प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था जितना अच्छा हमारा स्किन प्रेप होगा रिज़ल्ट उतना अच्छा आएगा। एंड फाइनल स्टेप ऑफ स्किन प्रेप इज़ प्राइमर। और प्राइमर भी मैंने हाइड्रेटिंग जेल प्राइमर यूज़ किया है। अगर आप इसको गूगल पे चेक करोगे इट्स अ हाइड्रेटिंग प्राइमर। एंड प्रोडक्ट नेम डिटेल तो मैं डिस्क्रिप्शन में एंड ऑल्सो मैं वीडियो में भी मेंशन कर रही हूँ। तो आप जो भी मैं अप्लाई कर रही हूँ आप चेक कर सकते हो कौन से ब्रांड का है और कौन सा प्रोडक्ट है। स्किन प्रेप इज़ डन एंड नाउ नेक्स्ट स्टेप है कलर करेक्शन। बट आप देख सकते हो कि मेरे फेस पे कोई पिगमेंटेशन या डार्क सर्कल्स तो है नहीं। तो इंस्टेड ऑफ ऑरेंज मैं यूज़ कर रही हूँ टू शेड डार्कर कंसीलर। ये मेरे स्किन को इवन टोन देने में बहुत हेल्प करेगा। एंड ऑल्सो इट्स अ क्लीन गर्ल मेकअप। तो इस मेकअप में ना क्या होता है कि जितनी कम लेयरिंग आप करोगे ना उतना ही आपका बेस ग्लो करेगा एंड उतना ही आपका मेकअप इन्हांस होगा। बट इफ़ यू हैव डार्क सर्कल्स और पिगमेंटेशन ऑन योर फेस तो आप ऑरेंज करेक्टर ज़रूर यूज़ करो। एंड ऑरेंज करेक्टर के ऊपर आप अपने स्किन टोन से मैच करता हुआ फुल कवरेज कंसीलर यूज़ कर सकते हो, जिसके बाद आप फाउंडेशन अप्लाई करोगे तो आपका स्किन बिल्कुल ही इवन दिखेगा। एंड फाउंडेशन भी मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाली हूँ, मैं बस 2 पंप ऑफ फाउंडेशन ले रही हूँ और जस्ट 2 पंप में ही आप देखोगे कैसे मेरे फेस को फुल कवरेज और एक ग्लोइंग बेस मिलता है। बिकॉज़ इट्स अ वेरी गुड फाउंडेशन एंड इट्स अ नार्स फाउंडेशन। आई लव दिस फाउंडेशन। फाउंडेशन ब्लेंड करने से पहले एक बार सेटिंग स्प्रे ज़रूर स्प्रे करें, बिकॉज़ सेटिंग स्प्रे ना आपके बेस को हाइड्रेट रखता है प्लस आपके फाउंडेशन को सेट होने में बहुत हेल्प करता है। फाउंडेशन ब्लेंड करते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने ब्लेंडर को अपने कानों तक एंड ऑल्सो थोड़ा फाउंडेशन आपको अपने नेक एरिया पे अप्लाई करना है, तभी जाकर आप एक क्लीन मेकअप लुक अचीव कर सकते हो। अपने फेस के सारे हाई पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए मैं वन टोन लाइटर कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। ध्यान रखें आपको बहुत ज़्यादा कंसीलर अप्लाई नहीं करना है, जस्ट मिनिमल। ब्लेंडिंग इज़ द की। मेक श्योर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दो अपनी फाउंडेशन और कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए, ताकि कोई भी हार्श लाइन या कोई भी पैच ना पड़े। बेस इज़ ऑलमोस्ट डन, बट सबसे पहले अब हमें अपने अंडर आई एरिया को सेट करना है ताकि क्रेजेस ना पड़े। अभी हम अपने पूरे फेस पे पाउडर एप्लीकेशन या पाउडर सेटिंग नहीं करेंगे, बिकॉज़ अभी हमें क्रीमी प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं। डोंट स्किप योर कॉन्टोरिंग, बिकॉज कई बार क्या होता है ना कि क्लीन लुक अचीव करने के लिए ना लोग ब्लश एप्लीकेशन करते हैं बट वो अपने फेस को कॉन्टोर नहीं करते। तो देखो अगर आप बहुत ही स्लिम ट्रिम हो, यू आर नॉट चबी तो चल जाएगा, बट अगर आपका फेस मेरे से चबी है देन यू हैव टू डू द कॉन्टोरिंग। कॉन्टूर एप्लीकेशन करते वक़्त भी आपको ध्यान रखना है बहुत ही मिनिमल अप्लाई करो, नॉट टू मच ताकि आपका बेस ब्राउन ना हो जाए।
ड्यूई ब्लश के लिए मैं अपनी क्रीम ब्लश में एक इल्यूमिनेटर मिक्स कर रही हूँ। इट्स अ गोल्डन इल्यूमिनेटर। इट विल गिव यू दैट ड्यूई ग्लास स्किन फिनिश। तो जब भी अगर आपके पास अगर ऐसा कुछ ब्लश है जो ड्यूई इफ़ेक्ट देता है तो बेटर है। अदरवाइज़ आप अपने ब्लश में कोई भी हाइलाइटिंग स्ट्रॉब क्रीम या इल्यूमिनेटर मिक्स करके अप्लाई कर सकते हो और रिज़ल्ट आपके सामने है। इट्स लुक्स सो ग्लासी, ड्यूई एंड अमेजिंग। ब्लश के साथ मिक्स करके अप्लाई करने के बाद ना आपको अलग से स्ट्रॉब क्रीम या इल्यूमिनेटर अप्लाई करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। ये बहुत ही सॉफ्ट लुक प्रोवाइड करता है। एंड नाउ अब हम करेंगे ड्रॉप शैडो। एंड ड्रॉप शैडो के लिए हम वही सेम कलर्स यूज़ करेंगे जो हमने अपर लिड पे किया था। ड्रॉप शैडो इज़ ऑल्सो डन एंड नाउ वाटर लाइन पे हम अप्लाई करेंगे न्यूड आई पेंसिल। न्यूड आई पेंसिल हमारे आइज़ को ब्राइटर लुक देगा एंड ऑल्सो आइज़ को बिगर इफ़ेक्ट भी देता है। लैशेज़ को कर्ल कर लेंगे और हम वाटरप्रूफ मस्कारा अप्लाई करेंगे। हमें ना अपनी आइज़ को एक आलमंड शेप के लिए विंग अप्लाई करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनर कॉर्नर पे विंग अप्लाई करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्राउन आईलाइनर और वो भी ब्रश के टिप पे अप्लाई करके कुछ इस तरीके से एक मिनी विंग अप्लाई करूँगी। इससे आप देख सकते हो मेरी आई शेप में कितने चेंजेस आ गए। आई मेकअप को वॉल्यूम देने के लिए हम अप्लाई करेंगे फेक लैशेज़ एंड नाउ सी द डिफरेंस। लैशेज़ अप्लाई करने के बाद ना आई मेकअप कुछ ज़्यादा ही एनहांस होके आता है। लिप्स को लाइन करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ न्यूड कलर ऑफ लाइनर एंड हम अपने लिप्स को ओवर लाइन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हमें बस अपने नेचुरल लिप लाइन को फॉलो करते हुए लिप लाइनर अप्लाई करना है। अब बारी आती है लिपस्टिक की, तो मेरे पास वो परफेक्ट सॉफ्ट पिंक कलर लिपस्टिक थी नहीं, तो मैंने यहाँ पे 2 कलर्स को मिक्स किया है। एक है ब्राइट पिंक और एक है न्यूड कलर। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मुझे कुछ इस तरीके का पिंक कलर मिला है। इट्स लुक ग्रेट। आई क्रिएटेड दिस पिंक लिपस्टिक। ग्लॉसी लिप्स के लिए लिपस्टिक के ऊपर हमें अप्लाई करना है लिप ग्लॉस। लिप ग्लॉस इज़ द गेम चेंजर। लिप ग्लॉस अप्लाई करने के बाद यू सी हाउ ड्री माय लिप्स आर लुकिंग। फेस तो हम चमका चुके हैं बट अब बारी है हमारी गर्दन की। आप अपनी गर्दन को कुछ बिल्कुल मैट नहीं छोड़ सकते हो। यू हैव टू डू समथिंग विद योर नेकलाइन। तो आप अपनी कॉलर बोन में, ब्यूटी बोन में ना हाइलाइटर अप्लाई कर सकते हो। कोई भी गोल्डन वार्म शेड ऑफ हाइलाइटर कुछ इस तरीके से, ताकि आपके फेस और आपकी बॉडी के साथ ना एक हार्मनी क्रिएट हो एंड कुछ भी अनइवन ना लगे, सब कुछ परफेक्टली मैच्ड लगे। एंड नाउ एवरीथिंग इज डन। अब हम अपने मेकअप को फिक्स करेंगे विद ड्यूई फिनिश मेकअप फिक्सर। स्टार्ट से लेके एंड तक मैंने सब कुछ ड्यूई फिनिश या हाइड्रेटिंग ही यूज़ किया है, तब जाकर ये रिजल्ट आया है। मेकअप इज़ डन और अब मैं अपने इस लुक को इन्हांस करने के लिए ज्वेलरीज, बिंदी एंड दुपट्टा ऐड करूँगी। सो क्विकली हम करेंगे। सो दिस इज़ द फाइनल लुक, अ क्लीन गर्ल सॉफ्ट ग्लैम ड्यूई मेकअप। आई होप आप सबको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कर देना एंड ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वन। बाय। इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद आप सबको समझ में आ ही गया होगा कि इस लुक को क्रिएट करना इतना भी मुश्किल नहीं है। एंड ऑल्सो मैंने आपको सारी प्रोडक्ट्स के बारे में
डिटेल जो स्क्रीन पे आई है आप देख सकते हो और एप्लीकेशन कैसे करना है ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो इस लुक को ट्राई ज़रूर करना और अगर ट्राई करोगे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी।